नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ एचपीएसएससी द्वारा 2020-21 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जितने मैं आपको आंसर बताऊंगा ये आंसर होंगे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो एचपीएसएससी द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पोस्ट कोड थे, तो जिनका स्क्रीनिंग रिजल्ट जो आउट हो गया है, तो जितने मेरे पास क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सील्स फाउंड एट इंडस वैली साइट्स आर मेड ऑफ। तो सिंधु घाटी स्थलों से प्राप्त मोहर बनी थी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटाइट की। तो फ्रेंड्स आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है वो पढ़ना है। तो इसमें जो एक या दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनका एचपी टैट का एग्ज़ाम है आर्ट्स का, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलोसफी propounded इन द उपनिषद इज नोन एज। तो उपनिषद में प्रतिपादित दर्शन है। 51 का है ऑप्शन बी, वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, मौर्य युग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी जाने जाते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, हु फाउंडेड द चोला एम्पायर। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, विजयालय। तो आपको जो कुछ वंश हैं जिनसे क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, एक जो आपको करना है राष्ट्रकूट वंश, दूसरा है चालुक्य वंश, तीसरा पल्लव वंश, और चौथा जो है चोल वंश। इनके आपको संस्थापक, इनके प्रसिद्ध शासक और इनकी जो राजधानियाँ हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला जो वंश है जिसको मैंने बात की अभी, राष्ट्रकूट वंश की, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था दंती दुर्ग, और उसकी जो राजधानी थी वो थी मान्य खेत। और नेक्स्ट जो था चालुक्य वंश, चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशियन प्रथम, और चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। इसके बाद जो तीसरा था पल्लव वंश, पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, और इनकी जो राजधानी थी वो थी कांची। और बात करूँ मैं चौथे की, चोल वंश, जो क्वेश्चन आया है ये, तो चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय, और राजधानी क्या थी इनकी, तंजौर। तो ये चार वंश से रिलेटेड जो इनके संस्थापक और राजधानी जो काफ़ी बार एचपीएससी में पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ओनली सुल्तान हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा वाज। तो एकमात्र सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस पीकॉक थ्रोन ओरिजिनली बिलोंग्स टू। तो सुप्रसिद्ध मयूरासन मूलभूत रूप से संबंधित है। तो मयूर सिंहासन का संबंध किससे था, शाहजहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान वाज फाइनली डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ। तो टीपू सुल्तान आखिर में किसके हाथों पराजित हुआ। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेल्जली। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रार्थना समाज वाज इस्टेब्लिश्ड बाई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। और इसके अलावा मैं बात करूं ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, और 1875 में। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम भी बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो उनका बचपन का नाम था मूलशंकर। और तीसरा जो आपसे पूछा जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के किस स्थान पर गैंडे के वास्तविक अवशेष पाए गए। तो इसका जो आंसर दिया है फाइनल आंसर के में ऑप्शन डी, आमरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैशाली वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वज्जी। तो आपको पता होगा कि जो टोटल महाजनपद थे वो थे 16 महाजनपद। और महाजनपदों का जो उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, ये मिलता है पहला तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, और दूसरा जो मिलता है जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शुंगा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। तो ये मौर्यों का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र ने। और अगर पूछा जाता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी पैट्रोनाइज्ड
विच ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्न में से किसे महमूद गजनवी ने संरक्षण दिया था। तो मतलब कि कौन इसके दरबार में थे, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी, फिरदौसी भी, अलबरूनी भी और उतबी भी। तो पहले मैं बात करूं फिरदौसी की, तो पहले ऑप्शन है फिरदौसी। तो शाहनामा के रचयिता कौन है, फिरदौसी, और शाहनामा को क्या कहा जाता है, अफगानिस्तान का महाभारत भी। दूसरा बात करूं मैं अलबरूनी की, तो अलबरूनी की जो रचनाएं हैं किताबुल हिंद और तारीख़ हिंद। तीसरा बात करूं मैं उतबी की, तो उतबी की जो रचनाएं हैं किताब उल यामिनी और तारीख़ यामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर, तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर, तो गांधी इरविन समझौता जो था किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामवेदा इज अ कलेक्शन ऑफ, तो सामवेद किसका संग्रह है। तो 61 का जो आंसर दिया है इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, रागों का। तो सामवेद संगीत से संबंधित है, तो संगीत से मतलब रागों से। तो टोटल जो वेद हैं वो हैं 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इनकी जो उपवेद भी पूछे जाते हैं, जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। इसके बाद जो है सामवेद संगीत से संबंधित है, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। तीसरा जो है यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और ये है कर्मकांडों से रिलेटेड। और चौथा है अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद और अथर्ववेद जो है जादू टोने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फेमस शका रूलर इन इंडिया वाज, तो भारत में सुप्रसिद्ध शक शासक कौन था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, रुद्र दमन। तो और मैं बात करूं ऑप्शन सी, मिनांडर की, तो मिनांडर कौन था, ये इंडो ग्रीक शासकों में सबसे विख्यात शासक। और बात करूं मैं कुजल कैडफिसेस की, तो कुजल कैडफिसेस किसका संस्थापक था, ये था कुषाण वंश का संस्थापक जो कि एक थे चीनी कबीले से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया, तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखी है। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो थोड़ी क्वालिटी यहाँ पे लो है, प्रथम सिख गुरु कौन थे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा। तो प्रथम सिख गुरु कौन थे, इसका जो आंसर है फिलहाल नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, ऑप्शन डी, चंद बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है जमाली जामली या जमाली जो भी है, जमाली मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो जामली मॉस्क्यू वाज बिल्ट बाय विच रूलर, तो इसका सभी को मिला था ग्रेस मार्क। इनमें से कोई भी आंसर जो है ठीक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। और अगर क्वेश्चन आता कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ये इसका है ऑप्शन डी, 1930 में। तो फ्रेंड जब ये पीडीएफ जो है ख़त्म हो जाएगी, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इसको डिस्कस कर लूँगा, तब आपको हर एक पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पीडीएफ का लिंक जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द दशराजना वार वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो दशराज्ञा जो लड़ाई थी वो किस नदी के तट पर हुई थी। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पेट्रोनाइज्ड बाय विच रूलर, तो प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षण किस शासक ने किया था। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, अजात शत्रु। तो बात करूं मैं 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में, तो डिटेल में इसको देखते हैं हम। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी राजगृह में, और किसने संरक्षण दिया था इसको, अजात शत्रु ने। तो आपको याद रखना है अजात शत्रु, और कहाँ पे हुई थी ये, राजगृह में। दूसरी जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में, तो वैशाली में हुई थी दूसरी, और संरक्षण किसने दिया था इसको, कालाशोक ने। कालाशोक ने इसको जो संरक्षण दिया था। और बात करूँ मैं तीसरी की, तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र, और संरक्षण किसने दिया था इसको, अशोक ने।
तो अशोक ने इसको संरक्षण दिया था। चौथी जो हुई थी वो हुई थी कुंडलवन, कुंडलवन में। तो कुंडलवन कहाँ पे है ये है जम्मू में। और इसके जो संरक्षण दिया था वो दिया था कनिष्क ने। तो तभी आपको चार ऑप्शन में देख सकते हैं, अशोक, अशोक, कनिष्क, कालाशोक और अजातशत्रु। तो पहली बहुत संगति को संरक्षण दिया था अजातशत्रु ने, जो हुई थी राजगृह में। दूसरी को दिया था कालाशोक ने, जो हुई थी वैशाली में। तीसरी को दिया था अशोक ने, जो हुई थी पाटलिपुत्र में। और चौथी को दिया था कनिष्क ने, जो हुई थी कुंडलवन या कुंडलग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता अ फेमस ट्रैवलर बिलोंग टू विच कंट्री। इब्न बतूता एक प्रसिद्ध यात्री था जो किस देश का था। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, मोरक्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस बिटवीन। तो चौसा की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी। तो चौसा की लड़ाई ये लड़ी गई थी, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, शेरशाह और हुमायूं के बीच में। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो लड़ाई थी चौसा की लड़ाई, ये किस वर्ष में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड आत्मी सभा। तो किसने आत्मी सभा का प्रारंभ किया। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद वंश। अंतिम नंद शासक कौन था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, धनानंद। तो आपको याद रखना है कि नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद, और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। तो नंद वंश का जो विनाश किसने किसने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, किसके कहने, चाणक्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मनी वाज द क्वीन ऑफ। तो पद्मनी रानी थी कहाँ की। ऑप्शन डी, चित्तौड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पे, बैटल ऑफ कन्नौज टुक प्लेस इन विच ईयर। तो कन्नौज का युद्ध जो था किस वर्ष में हुआ था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पहले भी आया था अभी थोड़ी देर पहले, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और पीछे क्वेश्चन आया था कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो ऑप्शन सी आएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दीवान ए खास इज इन विच ऑफ दीज मोनूमेंट्स। तो दीवान ए खास इनमें से किस एक स्मारक में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 132 का है, ऑप्शन सी, लाल किला कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटक वाज कंपोज इन विच लैंग्वेज। तो बौद्ध ग्रंथ पिटक किस भाषा में निर्मित किया गया है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन कई बार ऐसे ही पूछाता है कि त्रिपिटक, किस त्रिपिटक, तो त्रिपिटक का संबंध किससे है। तो त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। तो तीन पिटक कौन कौन से हैं। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। तो पहला जो है सुत्त पिटक, इसमें है बुद्ध के उपदेशों का संग्रहण। दूसरा जो है विनय पिटक, तो इसमें है संघ के नियम। और तीसरा जो है अधिधम पिटक, उसमें है बुद्ध का दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के सबसे प्रतिष्ठित शासक कौन थे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय। अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको चार वंश के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उनके शासक, उनकी राजधानी और प्रसिद्ध शासक। राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और चोल वंश। तो क्वेश्चन यहीं से आया है, चालुक्य वंश के सबसे महान शासक कौन थे। पुलकेशिन द्वितीय। तो बात करूँ मैं चालुक्य वंश की, तो चालुक्य वंश की संस्थापक कौन था, पुलकेशिन प्रथम। और चालुक्यों की राजधानी थी बातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां वाज वाइफ ऑफ विच मुगल एम्परर। किस मुगल शासक की पत्नी नूरजहां थी। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व नहीं किया गया था। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, बहावी आंदोलन। तो बात करूँ मैं ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह की। तो चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था, 1917 में। और ये किसके विरुद्ध था, ये था नील की खेती के विरुद्ध। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 1920 में। और जो ऑप्शन डी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये कब हुआ था, 1930 में। और जो बहावी आंदोलन था, इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है HPSC में। तो बहावी आंदोलन कब हुआ था, ये 1870 में। डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था HPSC में कि बहावी आंदोलन का नेतृत्व या संस्थापक कौन था, तो ये था सैयद अहमद बरेलवी। तो आपको नाम याद रखना है, सैयद अहमद। तो बहावी आंदोलन का संस्थापक सैयद अहमद, चाहे आप इसको कॉपी में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासन दौरान भारत में बजट की प्रणाली का शुभारंभ किया गया।
137 का है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पॉलिटी का आ गया है साथ में, तो इसको भी कर लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने डिस्कस किए थे, आज 4 पार्ट में HPG के क्वेश्चन डिस्कस किए थे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो अगर किसी ने मेरी वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है। HPG के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम? तो श्रीरंगपट्टनम में आज़ादी का वृक्ष किसने लगाया था? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि श्रीरंगपट्टनम में किसकी मृत्यु हुई थी। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है ये। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंद वाज? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र नाथ दत्त। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और एक मैंने आपको बताया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उनका मूल नाम क्या था? बचपन का नाम मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस इन विच ईयर? तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से ये। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी 1931। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 161, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921? तो 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने। और इसके अलावा जो क्वेश्चन अगर आए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने, RD बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स? तो आर्यन शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी जन्म से उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, सरस्वती नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो इसका सभी को मिला है ग्रेस मार्क, को कोई भी आंसर जो है इसमें सही नहीं है। वैसे ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी को कहा गया है वो कहा गया है नदी तमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर वाज कंटेम्प्रेरी टू गौतम बुद्ध? तो कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था? इसका आंसर है ऑप्शन डी बिंबिसार। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि हरेक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हरेक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ बुद्धास सरमन्स इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह निम्न में से किस में है? तो अभी बात हुई थी पिछले थोड़ी देर पहले त्रिपिटक के बारे में। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था ये। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक में, ऑप्शन बी इसका जो है सही है। और बात करूँ मैं ऑप्शन ए विनय पिटक, तो विनय पिटक में क्या है? संघ के नियम। और बात करूँ तीसरा अधिधम पिटक, तो इसमें क्या है? बुद्ध का दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का शासन सिद्धांत तथा धम्म की नीति किस लेख में अंकित है? तो इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन ए बृहत शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ पल्लवास? तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो काफ़ी बार मैंने बता दिया आपको पहले भी, ऑप्शन ए कांची में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वातापी किसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? हालांकि इसका जो फाइनल आंसर की मैं आंसर दिया है, ग्रेस मार्क दे दिया सभी को, पर इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कॉन्टी अ ट्रैवलर बिलोंग टू विच कंट्री? तो निकोलो कॉन्टी एक प्रवासी किस देश का था? तो ये था ऑप्शन ए इटली का। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, हु रोट तुज्जु के बावरी? तो तुज्जु के बावरी किसने लिखी है? तुज्जु के बावरी किसने लिखी है? ये बाबर ने लिखी है। तो ये बाबर की आत्मकथा है तुज्जु के बावरी। इसको क्या जाता है? बाबरनामा भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए क्वेश्चन काफ़ी हैं इतने ज़्यादा। तो अभी भी इसके हमने PDF के 16 पेज किए हैं। अभी इसके जो है बाकी पेज, टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं 41। तो बाकी हम सेकंड थर्ड मतलब 3-4 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएंगे। जब सारी PDF कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद
हर एक पार्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका पीडीएफ का लिंक दे दूँगा।